नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा। कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 20 लाख रुपए मुआवजा। हरियाणा सरकार की ओर से कोविड काल के दौरान सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। वहीं अब सरकार इन्हीं सफाई कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा फैसला लेकर आई है। ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने की सूरत में अब उनको 20 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने के उद्देश्य से मारा गांव जगमग गांव योजना को आगे बढ़ाते हुए 18 मई को 17 और नए गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें सोनीपत के 9 गांव, रोहतक के 5 और पानीपत, झज्जर व कैथल जिले के एक गाँव शामिल किए गए हैं। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब प्रदेश के 5287 गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। सरकार द्वारा बाग लगाने के लिए गड्ढे खोदने पर मनरेगा स्कीम के तहत 5 एकड़ तक के किसानों के लिए फ्री में गड्ढे खोदने की योजना है। इसके लिए किसान अपने खेत में गड्ढे खोदने के लिए जमीन की फर्द की प्रति एवं आधार कार्ड के साथ संबंधित उद्यान विकास अधिकारी के उपमंडल कॉम्प्लेक्स में स्थित कमरा नंबर 103 कार्यालय महम में संपर्क कर सकते हैं। बाग लगवाने वाले किसान के खेत में खुदवाए जाने वाले गड्ढों का एस्टीमेट लेकर सीधे मनरेगा रोहतक को भेजने उपरांत आपके खेत में फ्री में बाग के लिए गड्ढे खोद दिए जाएंगे। जानकारी देते हुए SDM गायत्री अहलावत ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा आयोजित स्कीम में किसानों को नए बाग लगवाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा 40% अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान आधा एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक अनुदान प्राप्त कर सकता है और यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्य करती है। कोरोना संक्रमण की देशव्यापी लहर के वर्तमान दौर में हरियाणा से अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं की कमी को दूर करना, जरूरतमंदों व गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत व अन्य सरकारी योजनाओं से मदद पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से जनमानस के बचाव के लिए ग्राम स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य इंतजाम उपलब्ध करवाते हुए हरियाणा सरकार के कुशल प्रबंधन से एक मजबूत सुरक्षा चक्र स्थापित हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने DAP की कीमतों को लेकर फैली भ्रम की स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। हुड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले DAP की कीमतें बढ़ाई और फिर उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसी बीच बड़ी तादाद में किसानों और दुकानदारों को बढ़ी हुई कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ी। एक तरफ हरियाणा की JJP BJP सरकार कहती रही कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी और दूसरी तरफ बाजार में बढ़ी हुई कीमतों पर खाद बिकती रही। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उन किसानों और दुकानदारों को वे नुकसान की भरपाई करे जिन्होंने पिछले दिनों ऊंचे रेट पर खाद खरीदी है, क्योंकि इन लोगों को ये नुकसान सरकार की लापरवाही की वजह से उठाना पड़ा है। उपायुक्त अजय कुमार की पहल पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग महेंद्रगढ़ ने लुआस हरियाणा के सहयोग से इस कोविड काल में पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। जिले के पशुपालक मोबाइल नंबर 9485780800 पर डायल करके अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सीधे संपर्क व परामर्श ले सकते हैं। बता दें कि प्रदेश की यह प्रथम पशु टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसका उपायुक्त अजय कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय से कॉल करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ के पशुपालकों के लिए अच्छी शुरुआत है। कोविड-19 में पशुपालक अपने घर से ही नजदीक पशु चिकित्सक से सीधे संपर्क कर पाएंगे। इस सेवा का संचालन सभी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में जब से प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सर्वे, टेस्टिंग एवं टीकाकरण प्रोग्राम शुरू किया, तभी से वहां के रिजल्ट बेहतर आने लगे हैं। शनिवार को इन दोनों जिलों में 7 मरीजों की मौत हुई। रेवाड़ी में 4 तो महेंद्रगढ़ में 3 कोरोना पेशेंट की मौत हुई। इसी प्रकार रेवाड़ी में आज 272 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ में 191 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विशेषकर महेंद्रगढ़ जिले में एक सप्ताह पहले 500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे। वहीं रेवाड़ी में पॉजिटिव तो 300 से 400 के बीच आ रहे थे, लेकिन मौत का आंकड़ा भयभीत करने वाला था। गांव में कोरोना के दस्तक के बाद प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में युद्ध स्तर पर काम किया और इसी का परिणाम है कि वहां पर कोरोना से मौत व पॉजिटिव आने वालों की संख्या में कमी आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए RSS सहित 17 संगठन प्रतिबंधित। राजस्थान में किसी भी सरकारी कर्मचारी ने RSS जमात इस्लामी के पक्ष में अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाली तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा के सवाल के जवाब में साफ लिखा है कि सरकारी कर्मचारी RSS जमात इस्लामी, आनंद मार्ग जैसे संगठनों की न तो मेंबरशिप ले सकता है और न ही इनके कार्यक्रम में भाग ले सकता है। ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल ही में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के सवालों के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है।
चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन गया है। 24 मई की सुबह तक इसे चक्रवात में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। तूफान को लेकर पहले ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल और ओडिशा पर पड़ने वाला है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट्स का ही एग्जाम हो और बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग के लिए कोई और फार्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। कोरोना की वजह से गांव में अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मारवाड़, मेवाड़, मालवा और गुजरात के लोगों की आस्था का प्रमुख धाम रामदेवरा गांव की आबादी महज 10 से 12 हजार, देश भर से 10,000 श्रद्धालुओं की वजह से 24 घंटे तक आबाद रहने वाला प्रदेश का यह पहला कस्बा। 500 से 600 ज्यादा दुकानों पर रोजाना 18 घंटे तक प्रसाद, पचरंगी पताकाओं समेत अन्य धार्मिक सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती थी। 100 साल में कोरोना संक्रमण से ऐसा दूसरी बार है कि आराध्य रामसा पीर का धाम बंद है। यहाँ 250 से ज्यादा धर्मशालाएं और 100 से ज्यादा होटल हैं जो अब खाली पड़े हैं। लॉकडाउन में पूरे कस्बे में वीरानी छाई है। बाबा रामदेव समाधि समिति के अध्यक्ष राव भोम सिंह बताते हैं कि मंदिर 650 साल से ज्यादा पुराना है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का शुक्रवार को भोपाल में निधन हो गया। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्हें कोरोना हुआ था। राजकुमार केसवानी भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले पहले पत्रकार थे। गैस कांड की रिपोर्टिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। वे भास्कर में लगातार कई दशकों से मशहूर कॉलम आपस की बात लिख रहे थे। वे 2003 में दैनिक भास्कर इंदौर के रेजिडेंट एडिटर बने थे। 2004 से 2010 तक भास्कर के मैगजीन रस रंग के संपादक भी रहे। उनकी अंत्येष्टि शनिवार सुबह 10 बजे भदभदा विश्राम घाट पर होगी। CM शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर 26 साल के सफर के बाद रिटायर होने जा रहा है। 15 जून 2022 के बाद इतिहास बन जाएगा। बिल गेट्स की कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक्सप्लोरर के बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी जगह लेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का पहला सबसे सफल ब्राउजर रहा। इसके अलावा यह पहला मुफ्त ब्राउजर था जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और उसने इंटरनेट की दुनिया ही बदल डाली। लॉन्चिंग के बाद करीब 10 सालों तक दुनिया के 95% यूजर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में इसके यूजर्स 10% से भी कम बचे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 16 अगस्त 1995 को रिलीज किया था। इसके बाद 2002 में मोजिला फायरफॉक्स लॉन्च हुआ जिसने एक्सप्लोरर की लोकप्रियता घटाई। इस दौरान एक्सप्लोरर के यूजर्स 50% रह गए थे। फिर 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ जिसने एक्सप्लोरर को खत्म ही कर दिया। दुनिया में आज सबसे ज्यादा यूजर्स गूगल क्रोम के ही हैं। सोना चांदी फिर महंगे होने लगे हैं। इस हफ्ते में सोना 796 रुपये महंगा होकर 48,553 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो ये 885 रुपये महंगी होकर 71,245 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी यानी NWDA ने LDC, UDC समेत 62 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 10 मई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 25 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 12th पास, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए।